वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने के कुछ नियम जो आपको आर्थिक तंगी से बचा सकती है। आइए वीडियो के माध्यम से जानते हैं भोजन करने के नियम। खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से जीवन में आ सकती है कंगाली। जानें वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने के नियम। कई लोग खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धो लेते हैं, जबकि वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा और लक्ष्मी माता नाराज हो जाती हैं। इससे आपको जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन के नियम। आपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोते हैं। ऐसा करने से सबसे बड़ी वजह आलस्य को माना जाता है, लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करने से आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा का वास होने लगता है। वही धीरे धीरे आपको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है जहां आपके पैसे ज़्यादा खर्च होने लगते हैं। व्यर्थ की चीज़ों पर धन खर्च करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार भोजन करने से जुड़े कुछ नियम। खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से जीवन में आ सकती है कंगाली। जाने वास्तुशास्त्र के भोजन के नियम। माता अन्नपूर्णा हो जाती है नाराज। वास्तुशास्त्र के अनुसार खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ धोने से माता अन्नपूर्णा नाराज हो जाती है। इससे आपको खाना खाने के बाद कुछ रोगों का सामना भी करना पड़ सकता है। वहीं आपकी इस आदत की वजह से माता लक्ष्मी भी आपके घर निवास नहीं करती। इसी कारण से कभी भी खाना खाने के बाद उसी थाली में हाथ ना धोएं। दूसरा, बिस्तर पर बैठकर ना खाए खाना। ज़्यादातर लोग बिस्तर पर बैठकर खाना खाना पसंद करते हैं। आप भी अगर ऐसा करते हैं तो अपनी आदत को आज से ही बदल लीजिए, क्योंकि वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जिस बिस्तर पर सोते हैं उस पर बैठकर खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा का जीवन में वास होता है। आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही इससे आर्थिक मंदी का सामना भी करना पड़ सकता है। एक साथ ना परोसे 3 रोटियां। तीसरा, एक साथ न परोसे 3 रोटियां। वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार थाली में कभी भी एक साथ 3 रोटी न परोसें। ऐसा करने भी भोजन के नियम के अनुसार सही नहीं माना जाता है। अगर आपको एक थाली में कई चीज़ें परोसने की आदत है तो आपको 2 रोटी परोसनी चाहिए। वही रोटी को चावल के ऊपर रखें। इससे माता अन्नपूर्णा प्रसन्न रहती है। चौथा, थाली को अच्छी तरह साफ करके ही परोसें। खाना। थाली में खाना परोसते समय आपको ध्यान देना चाहिए कि थाली में पानी की बूंदें ना हो। ऐसा करने से आपके जीवन में समस्या बढ़ सकती है। इसलिए आपको थाली में खाना परोसते समय थाली को अच्छी तरह कपड़े से साफ करके ही इसमें खाना परोसना चाहिए। पाँचवा, थाली में ना छोड़े खाना। कई लोगों की आदत होती है कि उन्हें जितना खाना होता है वे खा लेते हैं, लेकिन इसके बाद थाली में खाना छोड़ देते हैं। इससे खाने की थाली वे किचन सिंक में भी रख देते हैं, जिस पर बार बार पानी गिरता रहता है और खाने का अपमान होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस आदत की वजह से आप कई रोगों का शिकार हो सकते हैं। साथ ही माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है। भोजन के नियम के अनुसार थाली में झूठा खाना बच जाए तो इसे अलग कटोरी में निकालकर पशु पक्षियों के लिए रख देना चाहिए। धन्यवाद। आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताएं।